संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संधि, ठीक है। और दो शब्दों के मेल को हम कहते हैं समास। उपसर्ग, जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द किसी भी शब्द के बाद में जुड़ता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। संधि कितने प्रकार की होती है आप सभी को बताएं। संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि होती हैं 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। फिर उसके बाद स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दी, आई, जी, वी, वाई, ए। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है। अब आपको बताना है कौन सा घोष वर्ण नहीं है। घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण बताएं। तो किसमें घोष वर्ण नहीं है। तो देखो, घोष वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतः तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे हम कहते हैं घोष। तो घोष होता है हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो नीचे से करेंगे, प, य, र, ल, व ये चौथे पैरा, ट ये पहले प्यारा, क, ख, ग ये तीसरे प्यारा, त, थ, द ये तीसरे प्यारा। तो कौन सा नहीं है। तो ट यह घोष वर्ण नहीं है, यह है अघोष। अगला बताना है आपको, ओम किस स्वर में आता है। ह्रस्व, प्लुप्त, घोष या दीर्घ। तो आपने बता दिया होगा ओम किस में आता है। तो ओम आता है हमारे प्लुप्त स्वर, जिसमें 2 ध्वनियों से ज़्यादा का समय लगता है उसे हम कहते हैं प्लुप्त स्वर। तो प्लुप्त स्वर में आता है ओम। ह्रस्व मतलब होता है दीर्घ और प्लुप्त ये होते हैं, ठीक है। तो ओम किस में आता है। तो आपको बताना है ओम राम, ये ऐसे बोलते हैं ना, ये तो इसे हम कहते हैं प्लुप्त स्वर। अगला, किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है। इसमें आपको बताना है किसमें आपको अघोष व्यंजन नहीं है। 1, 2 पहले और दूसरा इसे हम कहते हैं अघोष, और 3, 4, 5 सघोष। कौन सा नहीं है। तो इसमें है त, थ इसमें है, क, ख इसमें है, तो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। किस क्रम में उष्म व्यंजन नहीं है। श, श, स। तो उष्म मतलब श है, श है, श। ऑप्शन नंबर य। अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। तो सी हमारा सही आंसर हो जाए। बढ़ते हैं अपना 21वां क्वेश्चन। अघोष वर्ण कौन सा है। आपको बताया अभी अघोष पहले व्यंजन का पहला, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष, है ना। तो च, छ, ज, च, छ, ज ये है तीसरा। ह कहीं में आएगा भाई आपका, ह आएगा आपके सघोष में। स कहीं में आएगा, स आएगा आपके अघोष में। तो आपसे पूछा अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण कौन सा है। तो स कहीं में आएगा आपके, स आएगा आपके अघोष वर्ण में। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अघोष कौन सा है। स, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो ये आता है आपके अघोष। अघोष में एक और स, ये स आता है और ये श आता है। ह कहीं में आता है, ह आता है आपके सघोष में, और ये भी आपका सघोष है ना। और ये तो व्यंजन स्वर है। तो ऑप्शन नंबर आपका आएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन है आपके, निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे अल्प प्राण, और ज़्यादा वायु निकले उसे महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण में हम हैं पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण है दूसरा, चौथा। तो पहला, तीसरा, पांचवा, क, ख, ग, क, ख, ग ये सही है। त, थ अल्प प्राण है 1, 3, 5, प, फ, ब 2, 3, त, थ 3, द, त, थ, द 3, 4। तो अल्प प्राण आपको बताना है 1, 3। तो ऑप्शन नंबर आपका आएगा बी, क, ख, ग। कौन सा स्वर नहीं है। तो ये आप सबने बताएं। ऑप्शन नंबर डी, अण, ये स्वर नहीं है। ये है, ये है, ये है। बहुत ही सरल क्वेश्चन।
24वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? श, त्र, घ, स। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो स्वर, श है, त्र है, ज्ञ है और एक और ये श्र, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं। आपका अगला कौन सा आ रहा है? 25वां, स्वर ध्वनि के प्रकार। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त। स्वर ध्वनि उपयुक्त सभी। ठीक है, ये आज मैंने आपको वापस से 25 क्वेश्चन कराए। 30 क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें वापस। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर ओधा धरा, चारों ओर यह थाली फिरे मोती, उसमें एक न गिरे। माला है, चांद है, आकाश है या कोई नहीं? ये एक पहेली है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर ओधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे मोती, उसमें एक न गिरे। तो चारों ओर क्या फैलता है? आपने लगा दिया होगा इसका सही जवाब आकाश। मोतियों से ही भरा रहता है ना, वाइट वाइट, तो आकाश। अगला आपका ये एग्जाम में पूछे हुए, चिदंबरा किसकी कविता का संग्रह है? निराला, सुमित्रानंदन पंत, नागार्जुन या इनमें से कोई नहीं? चिदंबरा जल्दी से बताएं। तो चिदंबरा है सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी पर्याय अधिकार, सूचना, ज्ञापन या अधिसूचना? तो नोटिफिकेशन का क्या होता है? नोटिफिकेशन का होता है अधिसूचना। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नया विकल्प किस शहर में प्रकाशित होती हैं? विदिशा में, कटनी में, रेवा में या पिपरिया में? बताएं, जो नया शहर है यह किस शहर में प्रकाशित होती है? ये अखबार का नाम है नया शहर, तो ये होती है पत्रिका का नाम है एक विदिशा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहोगे? परिपत्र कहोगे, अधिसूचना कहोगे, संकल्प कहोगे या इनमें से कोई नहीं? तो आपने लगा दिया होगा, उसे हम कहेंगे परिपत्र। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालयीन ज्ञापन एक से ज़्यादा प्रतियों में भेजा जाता है को उसे हम कहेंगे परिपत्र। तो ये आज मैंने आपको मॉक टेस्ट नंबर 3 कराया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।